नमस्कार आशीष जी, हम लोग सरमोली में मुंशियारी में हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आप यहाँ पे फ़ीस देने वाले हैं, तो थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। नमस्कार। तो हमें एक मौका मिला हिमल कला सूत्र में भाग लेने का और बहुत ही अच्छा मंच है जहाँ पर हम अपने कल्चर के बारे में कुछ बोल सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कल्चर की बात होगी तो खाने की बात तो ज़रूर होगी, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से सबसे पहले जुड़ा है। मैंने एक ट्रैक किया था नंदा देवी, तो जब मैं वापस आया तो वहाँ भी मैंने बहुत कुछ देखा सीखा। और उसके बाद यहाँ आया तो मैं मलिका जी से मिला, तो उन्होंने मुझे एक खाने के ऊपर बात चली तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, शौच शामिल। तो किताब मैं उस समय तो घर ले गया और वो किताब फिर माटी संगठन की महिलाओं ने एक रेसिपी को कंपाइल करके एक पूरी किताब बनाई थी। तो बहुत ही बेमिसाल किताब मुझे लगी। तो मेरे दिमाग में उसी दिन से था कि एक दिन हम यहाँ ज़रूर आएंगे और खाने से रिलेटेड कुछ काम ज़रूर करेंगे। तो अब इस साल हमें यहाँ मौका मिला है एंड ऑल द शेफ्स दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर ब्रिंगिंग देयर अपनी मेहनत, अपनी क्षमताएं और अपना हुनर आज उत्तराखंड की महिलाओं के साथ मिलके कुछ एक टेबल हमने बनाई है आप सबके लिए। सो लेट्स सी क्या होता है एंड बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, उसके बारे में शेफ़ बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, उनसे पूछता हूँ थोड़ा अपना। पहले मैं परिचय पूछना भूल गया था, थोड़ा दे दीजिए लास्ट। अच्छा, मेरा नाम आशीष वर्मा है और मैं दिल्ली में भी रहता हूँ और मेरा एक घर ज़िला नैनीताल और गांव का नाम जिलिंग है, वहाँ भी रहता हूँ। और वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ खाने से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहते हैं। हिमालयन बाउंटी मेरा एक इवेंट, एक इनिशिएटिव मानिए, जिससे मैं खाने से जुड़े इवेंट करता हूँ ऑल ओवर हिमालयज़ में। और मैं इवेंट जंगल में ही करना पसंद करता हूँ और लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने की कोशिश करता हूँ और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलके इवेंट्स करने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज़ अगर हम खा के और हम सो गए तो फिर हम तो हम ही। So I thought we should get together with these communities and try to understand and work more on micro cuisines. So I think the world and at least I am very focused on cuisines and हिमालय पे मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है और मुझे ये शौक़ है यहाँ पर घूमने का, रहने का, इसलिए मैं करता हूँ। बट आई एम श्योर दुनिया में और हमारे ही देश में इतनी कुजीन्स हैं कि देयर इज़ नो एंड। सो आई वुड से कि हर राज्य, हर शहर अगर कुछ ना कुछ ऐसा काम करता रहेगा तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको। थोड़ा शेफ़ को भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। सो आई जस्ट हैव वन शेफ़ हियर राइट नाउ, जो शेफ़ अविनाश मार्टिन फ्रॉम गोवा एंड ही केम ऑल द वे फ्रॉम गोवा। 12 घंटे की जर्नी, उससे पहले फ़्लाइट, उससे पहले ट्रेन। सो आई डोंट नो इन्होंने कैसे ये किया है, बट आपके सामने आज 7,500 फीट पे यहाँ है और बहुत ही उम्दा खाना आपके लिए आज। थोड़ा मैं समझ सकता हूँ, मैं भी पुणे से आ रहा हूँ, लंबी जर्नी है इसलिए थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। थोड़ा बताइएगा अविनाश जी इसके बारे में, पहले थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है शेफ़ अविनाश मार्टिन्स, मैं गोवा से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो स्टाइल है खाने का, इट इज़ मोर इंडिजिनियस फूड, लोकल फूड, सीजनल फूड। तो जब मेरे को इनविटेशन आया कि कम एंड डू समथिंग फॉर हिमालय हिमसूत्रा फेस्टिवल, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि ये मेरा स्टाइल है। मेरा एथॉस भी वही है, सेम है। और यहाँ आने के बाद इतने सारे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिले, इतने सारे डिफरेंट क्या बोलते हैं वीट के वैराइटीज, इतने सारे डिफरेंट हर्ब्स और स्पाइसेस देखने को मिले कि वही था कि हाउ डू आई यूज़ देम इन माई स्टाइल। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन। आज जो मैंने किया है वही यूज़ किया है। शेफ़ निल्जा भी है हमारे साथ लद्दाख से, जो मिल गए, हमने एक प्लान किया मेनू। बट जो फिलॉसफी है वो ग्लोबल है, टेस्ट है जो आपको मिलेगा कि हाँ इंडियन टाइप की है। थोड़ा सा बताइए क्या क्या किया आपने। तो हमने स्टार्ट में एक मिलेट्स के साथ एक मिक्स वेजिटेबल टाइप खिचड़ी बनाई है, जिसमें हमने लोकल मिलेट यूज़ किया हुआ है अलॉन्ग विद रेड राइस। अच्छा। उसमें हमने ढेर सारे वेजिटेबल्स डाले हुए हैं, जो वेजिटेबल बोले तो मशरूम है, डिफरेंट वेजिटेबल्स। देन वी हैव डन अ गोवन इंस्पायर्ड फिडलहेड फर्न के साथ एक टोस्ट, वोक टोस्ट बनाया जिसको किस्मोर बोलते हैं, जो बेसिकली ड्राइड कोकोनट से रहता है। फिर हमने एक छोटा सा
वोक टॉस ये बनाया है मिस्टर वोक टॉस पिनालू. पिनालू इज लाइक अरबी बट हल्का सा साउथ ईस्ट एशियन स्टाइल दिया हुआ है उसको. अच्छा. बट लोकली सोर्स्ड है. सो लाइक दिस इट्स अ होल रेंज ऑफ फूड एंड मेनू. ब्रेड्स भी है, लोकल चीजेस भी है और ब्रेड्स भी एकदम हमारे शेफ कीथ ने अलग किस्म के ब्रेड बनाए हैं जो आपको रोज के बेकरीज में देखने को नहीं मिलते. सो इट्स अ नाइस स्प्रेड. आई थिंक वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी पुट ऑन द टेबल एंड वी लुक फॉरवर्ड टू यू गाइस एंजॉयिंग इट. लग तो सब कुछ बहुत ही टेस्टी रहा है, मुंह में पानी आ रहा है. बस इंतज़ार नहीं हो सकता है खाने बस का. हो गया हमारा. बस कल निकालना है बस. ओके. बढ़िया. अच्छा, लोकल फ्रूट्स भी है, हिंसालू. हाँ जी इंशाल्लाह. ये क्या है? दिस इज अ हिमालयन ट्राउट अच्छा. जो हमने एक थोड़ा सा बेटिफाइड का स्टाइल दिया हुआ है हमने भाई. थैंक यू अविनाश जी. आपके दूसरे शेफ हैं? दूसरे शेफ भी गए हुए हैं. मिर्जा. हाँ, आप लद्दाख से हैं? जी अच्छा. कुछ लद्दाखी भी इसमें फ्लेवर है? सर, रायता बना हुआ है. अच्छा. और मैंने एक वाइट बीन का स्टू बना हुआ है. अच्छा. बनाया और उसमें लद्दाखी में जो छौंक डालते हैं वो सिमिलर टू यहाँ का जम्बू है, उसका छौंक डाला हुआ है. एंड वेरी सिमिलर, वेरी मिनिमल स्पाइस. जी तो आप वैसे लद्दाख में ही करते हैं? जी, लद्दाख में मेरा किचन है, कहाँ, लेह में? अलची किचन. अलची किचन से. अच्छा, राइट राइट. ओके ओके. सो मैं स्पेशलाइज इन लद्दाखी कुकिंग. यस यस. अलची तो लेह में भी था ना शायद, वो बंद हो गया. जी वो कोविड के बाद बंद हो बंद हो गया. अभी आलची मेन में है. राइट राइट. मैं आ चुका हूँ वहाँ पे. ओह, आपके हाँ। लेह के आलची किचन में खाया है. बढ़िया. तो गोवा, लद्दाख, मुंशियारी, उत्तराखंड, ये सब मिक्स्ड है. मिक्स्ड है और कीथ का भी. कीथ भी तो है. बिल्कुल बढ़िया. चलिए, बस अब खाने का उत्साह है. थैंक यू अविनाश जी. Pleasure, pleasure. थैंक यू. चीना. चीना तो मैंने खिचड़ी बनाई है. चीना मिक्स वेजिटेबल और लोकल गांव का रेड राइस लेके. सेकंड वन इज फिडल टोस्ट. तो फिडल हेड फर्न जो आप सब्जी बनाते हो, आई डोंट नो द लिंगोड़ा मैंने बनाई है. थोड़ा सा क्रंच रखा है और एक गोवन स्पाइस में टॉस किया हुआ है. तो उसमें करी पत्ता है, ड्राई कोकोनट है और उसको टॉस करके रखा हुआ है. थोड़ा सा बाइट है मेरे ख्याल से. यू ऑल मेक इट वेरी सॉफ्ट. मैंने थोड़ा बाइट रखा है उस पर. देन देर इज मशरूम रागू. आई गॉट सम ब्यूटीफुल मशरूम्स फ्रॉम शोमरी. तो उसके मैंने एक फ्रेंच स्टाइल रागू स्टाइल बनाया हुआ है. बेसिक जिंजर गार्लिक वाइट वाइन डाल के हल्का सा उसमें क्रीम डाल के रागू रखा है. देन देर इज अ lamb which I've cooked in turuchuk. The turuchuk berry. So I've cooked the lamb in that style. And the turuchuk berry. And there is fish. Himalayan trout got just 20 meters down. So we've done a nice crispy batter fry so that you know the texture of the fish complements the crispy batter. And then we've got raita and we've got all that happening. Oh, sorry, one more thing. I've done Pinalu को टॉस किया हुआ है. Sorry about that. So it's a wok toss, pepper spice डाल के किया हुआ है. ये मक्खन में मैंने मिक्स किया ये पत्थर के फूल ये बांस से इकट्ठा किया. और ये फ्लेवर ये नया है, ये नया फ्लेवर मुझे. तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया इसमें. और ये क्रैकर तो ये फ्लैट वाला है. ये दूसरा है. Can you just wait? हाँ. हिंदी में बोलना था, उसको फिर से बोल देती हूँ.
एक तरह का पापड़ मानिए या बिस्किट मानिए, पतला है। 3 चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया, मडुआ, पर ये अंकुरित मडुआ, दूसरा मक्का और तीसरा ये 3 गेहूं, वैरायटी गेहूं। पर अपने खेत से पुराना गेहूं। आइए, पुराना गेहूं। तो इनका इन्होंने जो ये बनाए हैं ये पतले पतले, पर इनको ये कह रहे हैं कि चीज़ के साथ, जैसे अमूल चीज़ आता है वैसे कुछ चीज़ हैं जो पहाड़ों में तैयार किए जा रहे हैं। These small mountain cheeses from दारिमा फार्म। दारिमा farms. दारिमा ये एक चीज़ फैक्ट्री है मुक्तेश्वर के पास। तो हमें ये मिलता दे रहे हैं कि हम लोग ये क्रैकर जिनको ये कहते हैं कि कड़क कड़क जाता है और चीज़ के साथ उसका हम स्वाद ले सकते हैं। प्लीज़। और दूसरा ये तनिया वाला अनाज कुछ लाल चावल है, ये बागेश्वर ज़िले से, और ये अंकुरित मडुआ, चोलाई, अंकुरित चोलाई, बाजरा, ज्वार और ये भांग की सीड मैंने रोस्ट किया और इसमें मिक्स किया। तो ये क्रैकर है। एक डबल रोटी बनाया, ये नेचुरल है, ये यीस्ट, ये पैकेट यीस्ट नहीं, ये नेचुरल है। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं सावरडो, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा अजीब है क्योंकि डबल रोटी सावर ज़रूरी नहीं, तो नेचुरल राइजिंग है। इसके साथ तुलसी है, ये गेहूँ, ये 3 वैरायटी गेहूँ और अलसी, ये फ्लैक्सीड। ये डिज़र्ट के बारे में अभी या बाद में? अभी बता दीजिए, फिर हम कहीं बिखर गए तो फिर हमको पता ही नहीं चलेगा हम ठीक क्या है, कर रहे हैं। ठीक है। तो एक केक हमारे बगीचे में ये शहतूत है, और मैं शहतूत कैसे बोलते हैं, फर्मेंट, खमीर उसमें चढ़ने खमीर। तो मैंने खमीर किया ये शहतूत को। इसके बाद ये रस निकला और ये फल, ये प्रेस वाला फल मैंने धूप में सूखा हुआ ये किया। इसके बाद किस किया, जैसे गेहूँ चक्की में, और मैंने आटा बनाया ये शहतूत से। तो इस केक में ये शहतूत के आटा, ये लद्दाख के आटा, और हमारे बगीचे से ये आटा, और इसमें क्या और चीज़, ये कुमानी, हाँ जी। कुमानी, और ऊपर में ये आसपास से ये हिसालू। ये दूसरा केक शायद थोड़ा सा अजीब, खास तौर पे शायद सब लोगों को, एक अनाज इंडिया में लोकप्रिय नहीं। इस अनाज का नाम रूसी गेहूँ सुना है? Yeah. Keith, go ahead. Okay, so this is a rye, Rusi gehu, ankurit madua, sprouted ragi, and cocoa cake with cacao nibs. This is what chocolate looks like before you grind it. Pisne se pele. And on the glaze is a caramelized malta syrup with meeta garam masala. The round cake is fermented mulberry flour with Ladakhi soft wheat, and it's topped with a apricot compote and decorated with hisalu. Wow. This is the first time you're trying these? Yes, you're my guinea pigs. Very willing. So there's a famous cookbook writer or famous food writer who said, if you're cooking for other than your family or for more than 6, never try something the first time.
I don't follow that rule.